केवल बातें आपको बताना चाह रहा हूं कि बस मोटी सी बात ध्यान रखिए कि एक ही परिवार के तीन धर्म हैं, यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम। जैसे भारत में है ना कि एक हिंदू धर्म, वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म की मान्यताओं से कुछ नाराज होकर महावीर स्वामी ने जैन धर्म चला दिया। वैदिक धर्म की कुछ मान्यताओं से नाराज होकर महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म चला दिया। ऐसे ही बहुत आगे चलकर उसी हिंदू परंपरा में एक विशेष परंपरा के तौर पर सिख धर्म की शुरुआत हो गई। इसलिए आप देखेंगे कि जैन, बौद्ध और सिख धर्म की ऐसी बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हिंदू धर्म से मेल खाती हैं। जैसे आत्मा का अमर होना, जैसे पुनर्जन्म होना, जैसे कर्म सिद्धांत का होना, जैसे मोक्ष की धारणा का होना। ये सारी बातें, मतलब बौद्ध लोग हैं जो आत्मा को नित्य नहीं मानते हैं, लेकिन बाकी सारी बातों में ये सब धर्म एकदम समान बात करते हैं। क्यों? क्योंकि मूल परंपरा एक है, परिवार एक है, इसलिए बहुत सारी मान्यताएं मिलती हुई दिखती हैं, जुड़ती हुई दिखती हैं। ठीक ऐसे ही ये सारे धर्म एक परिवार के हैं, जिनमें सबसे पुराना धर्म यहूदी धर्म है। यहूदी धर्म के बाद नंबर 2 पर जो धर्म आता है वो ईसाई धर्म है, और ईसाई धर्म के बाद कालक्रम में नंबर 3 पर लगभग उससे 500 साल बाद जो धर्म आता है, 500-600 साल बाद कह लीजिए, वो इस्लाम है। लेकिन आज की दुनिया में तुलना देखनी हो, यहूदी धर्म 1.5 करोड़ फॉलोवर्स हैं, ईसाईयत के 240 करोड़, 2 अरब 40 करोड़, इस्लाम के 190 करोड़। भारत से तुलना करनी तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या 115 करोड़ के आसपास इस समय पूरी दुनिया में है। दुनिया की आबादी में परसेंटेज देखनी हो तो यहूदी लोग 0.02% है, 0.02। ईसाई 31% हैं, मुस्लिम 25% है। 49 देशों में इस्लाम सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा जो आबादी है उसका धर्म है। 125 से अधिक देशों में ईसाईयत प्रमुख धर्म के रूप में है, और यहूदी धर्म दुनिया में केवल एक देश इजराइल में प्रमुख धर्म की भूमिका में है। बाकी वो हर जगह माइनॉरिटी में है, कहीं मेजॉरिटी में नहीं है। ईश्वर की धारणा तीनों की लगभग एक जैसी। मोनोथीज्म का मतलब होता है एक ईश्वरवाद। तीनों धर्म मानते हैं कि एक ही ईश्वर है, परम तत्व वही है। ईश्वर दिखाई नहीं देता है किसी भी धर्म में। इन तीनों में से ईश्वर को देखना बुरा माना जाता है, मूर्ति पूजा बुरी मानी जाती है। हाँ, ईसाईयत में ईसा मसीह, जो कि ईश्वर नहीं, ईश्वर के पुत्र हैं, कैथोलिक ईसाई उनकी इमेजेस को देखना पसंद करते हैं, लेकिन आमतौर पे जो ईश्वर है, गॉड है, वो नहीं। गॉड का जो बेटा है ईसा मसीह, उसको देखने की अनुमति इस धर्म में है। यहूदी लोग अपने ईश्वर को नाम देते हैं याहवे। याहवे, कहीं कहीं जाहवे बोल देते हैं, कहीं कहीं याहवे बोलते हैं। यरूशलम, जेरूशलम, य और ज, यहूदा, ज्यू, य और ज का जो है गैप हर जगह आपको दिखेगा। तो याहवे बोलते हैं यहूदी लोग अपने ईश्वर को। जो ईसाई लोग हैं वो गॉड बोलते हैं। ये कंसेप्ट ट्रिनिटी का है, आगे डिस्कस करेंगे उसको। जो मुस्लिम लोग हैं वो अल्लाह कहते हैं अपने ईश्वर को। जो पैगंबर हैं, पैगंबर भी समान है। मुस्लिम लोग मानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर हमारे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो एक ही पैगंबर है। आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि मोहम्मद के सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर होने के बावजूद इस्लाम की दुनिया में मूसा को ही पैगंबर मानते हैं। मूसा वो व्यक्ति हैं जो यहूदी धर्म के सबसे प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। ईसा मसीह को भी इस्लाम में पैगंबर माना गया है, क्योंकि एक ही परंपरा है, एक ही फैमिली की जो सारा ट्री चल रहा है वो एक ही जगह से सब कुछ आ रहा है। इसलिए पैगंबरों की कुल संख्या कितनी है? जैसे यहूदी लोग कहते हैं कि भाई 48 पैगंबर हैं और 7 स्त्री पैगंबर हैं, प्रोफेटेसेस हैं, करीब 55 मान लीजिए। ईसाई लोग मानते हैं कि 68 कुल पैगंबर हैं। इस्लाम कहता है कि 25 प्रमुख पैगंबर हैं, जिनमें से 5 सबसे प्रमुख पैगंबर हैं, और उन 5 में ईसा मसीह भी आते हैं, उन 5 में मूसा भी आते हैं, उन 5 में इब्राहिम भी आते हैं, सब लोग आते हैं। और कुल पैगंबर कितने हैं? तो इस्लाम में कुछ लोग यहां तक कहते हैं कुल पैगंबरों की संख्या तो 1,22,000 के आसपास है। पैगंबर से ज्यादा प्रॉफिट शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जो नबी आप कह लीजिए या हजरत एक शब्द चलता है। मैं भी समझाऊंगा कि आपको प्रॉफिट में और जो पैगंबर है, मैसेंजर है, उसमें क्या अंतर है। प्रॉफिट्स की बात करो कि संख्या इतनी है, पैगंबर का अर्थ थोड़ा सा अलग होता है, उसकी संख्या थोड़ी सी सीमित होती है। ध्यान रखना है कि यहूदियों की सबसे प्रमुख पुस्तक जो है उसको बोलते हैं ओल्ड टेस्टामेंट या यहूदी बाइबल या हिब्रू बाइबल।
24 पुस्तकें हैं, उनका समूह कहलाता है हिब्रू बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट। ईसाई लोग ओल्ड टेस्टामेंट प्लस न्यू टेस्टामेंट इन दोनों को मिला के बाइबल को मानते हैं, यानी यहूदियों का धार्मिक ग्रंथ ईसाई भी मानते हैं। और जो मुसलमान हैं, मुसलमान कुरान के साथ साथ जिन ग्रंथों को बहुत महत्व देते हैं, 3-4 ग्रंथों को, उनमें से एक है तोराह। तोराह का मतलब है ओल्ड टेस्टामेंट का थोड़ा सा हिस्सा, 5 किताबें जो हजरत मूसा ने लिखी थी। इसी तरह से इंजिल को मानते हैं। इंजिल का मतलब गॉस्पेल, जिसको क्रिश्चियनिटी में कहा गया, जो ईसा मसीह के उपदेश हैं, उनको भी इस्लाम मानता है। और उसकी वजह वही है। ये ठीक वैसे ही है कि बुद्ध एक अलग धर्म चला रहे हैं, किंतु वैष्णव धर्म ने बुद्ध को विष्णु का 9वां अवतार मान लिया। तो ऐसा होता है ना कि आप एक नया धर्म शुरू करेंगे, लेकिन पुराना धर्म आपको अपने धर्म का हिस्सा मानता है, या नया धर्म पुराने धर्म को भी अपने धर्म का हिस्सा मान लेता है। कुछ इस तरह से।